प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 9 अगस्त तक बढ़ाया गया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश सरकार ने बिजली की कीमत 37 पैसे प्रति यूनिट कम करने की घोषणा की। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा, इस निर्णय से उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। प्रदेश में आज से 15 अगस्त तक किया जाएगा तिरंगा यात्रा का आयोजन। शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों के जीवन आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और डाक विभाग द्वारा इस बार रक्षाबंधन के लिए बनवाए गए रंगीन वाटरप्रूफ लिफाफे। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में कुछ राहत देते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 10 बजे तक खोली जा सकेंगी और मॉल खोलने का समय भी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र और क्रैच अभी 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। प्रदेश में पहले की तरह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश सरकार ने बिजली की कीमत 37 पैसे प्रति यूनिट कम करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ये घोषणा की। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत में कटौती से राज्य के उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर प्रति माह लगभग 100 करोड़ रुपए का फायदा होगा। पूरे देश में देखें तो गुजरात के बाद नंबर 2 पे आ गए और हमारी जो परफॉर्मेंस रही, जो पावर डिपार्टमेंट प्रॉफिट में आया, उसका हमारे सीएम साहब ने ये समझ के कि भाई जब हमें लोग पैसा दे रहे हैं तो हमें लोगों को देना चाहिए। उन्होंने वो सबका साथ सबका विकास वाले उस मामले में उस एंगल में देख के 37 पैसा पर यूनिट, उन्होंने कल मुझे फ़ोन आया कि जो साहब मैं 37 पैसा पर यूनिट ये कम कर दें। लोग मैं कह रही थी बहुत बढ़िया, बधाई आपको, ये काम तो कर दो। तो बोले मैं कह लगा जी मैं नहीं, आप अनाउंस करो। तो कल उन्होंने रात को ये ट्विटर पे अनाउंस कर दिया। ये मैं तो बड़ा उनका, हमारे डिपार्टमेंट पे पूरी ब्लेसिंग है। सिरसा जिले के किसानों और अन्य नागरिकों ने कहा कि ये सरकार का सराहनीय फैसला है। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी होने से उन्हें राहत मिलेगी। बिजली के रेट कम हुए हैं, सभी चीज़ों की आज के वक्त के अंदर जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। ये बहुत बड़ा एक काम किया है चुर साहब ने, जो बिजली की दरें हैं वो कम की है, जिससे मिडिल परिवारों को, गरीब परिवारों को, काफ़ी किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। आज मैंने जैसे न्यूज़पेपर में देखा 37 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का रेट कम किया, तो उसमें बड़ा मतलब मिडिल जो क्लास फैमिली है ना, उसको बड़ा फ़ायदा होगा। जिसमें जैसे किसी घर में अगर 500-700 रुपये में बिल कम होता है, तो इतनी महंगाई के अंदर सभी चीज़ें बढ़ रही है और सिर्फ बिजली है वो कम हो रही है। तो ये जनता के लिए बड़ा ही बढ़िया कदम मानता हूँ। फायदो है, छोटो मोटो जो काम धंधो करे बन फायदो है, और बाकी रेट कम कर दियो यूनिट को, वो भी बहुत ज़्यादा फायदो है। जमींदार ने अच्छा फायदो है जी, स्वागत करे लोग इन घोषणा हो। बिजली का रेट है वो 37 पैसे कम कर दिया गया है। इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 24 घंटे बिजली करी है, इससे एक तो जो घरेलू में जो बिजली का प्रयोग होता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, और खेत के अंदर जो भी ये 24 घंटे के लिए बिजली करी है, जैसे कि धानियाँ और अन्य क्षेत्र हैं जैसे वहाँ पर लाइट दिया है, इससे एक तो बहुत देश के शहीदों को सम्मान देने व देश की एकता व अखंडता में योगदान देने वाले महापुरुषों को याद करते हुए आज से 15 अगस्त तक प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भिवानी जिले के बहल कस्बा से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले शहीदों और देश की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के साथ साथ देश की महान विभूतियों के योगदान को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि लोग इनके जीवन आदर्शों से प्रेरणा लें। कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, और जो हजारों की संख्या में शहीदों की याद में तिरंगे के सम्मान में जय जयकार करते हुए किसान जो आए हैं, अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि अपने
शहीदों को याद करें, देशभक्ति के लिए जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, तिरंगे के लिए जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, उन सबको सम्मान दें। लोहारू के किसानों ने बता दिया है कि किसान किस प्रकार से देश के गौरव के लिए जुड़ा हुआ है, देश की आन और बान के साथ जुड़ता है और देश की आन और बान के साथ जुड़ते हुए उसने तिरंगा उठाया है। इलाके के सही शहीदों का सम्मान के साथ वो खड़ा हुआ है। आज ये तिरंगा यात्रा शहीद भगत सिंह के इस प्रतिमा से शुरू हुई है और देशभक्ति की एक लहर यहाँ से शुरू होगी, जो लहर कालका तक पहुँचेगी, होडल तक पहुँचेगी, डबवाली तक पहुँचेगी, पूरे हरियाणा में उस प्रकार की फैलेगी। तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे किसानों व आम नागरिक ने कहा कि उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से देश की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। शहीदों की प्रतिमाएं होगी, उनको नमन किया जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में ये यात्रा लोहारू हल्के में निकाली गई। युवाओं को यही देशभक्ति की अपने अंदर भावना भरे, लोगों को प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा देश भावना में अपने आप को समर्पित करें। जो तिरंगा यात्रा है आज लोहारू से प्रारंभ हुई है। हजारों की संख्या में किसान, युवा और सभी वर्ग के इससे प्रेरित होकर के और शहीदों के सम्मान के लिए लोगों में, युवाओं में और देशभक्ति की भावना जागृत होगी। शहीदों के सम्मान में 40 किलोमीटर की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा ट्रैक्टरों पर तिरंगे झंडे लगा करके लोहारू विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी व कृषि डाक विभाग द्वारा इस बार रक्षाबंधन के लिए रंगीन वाटरप्रूफ लिफाफे बनवाए गए हैं। रंग बिरंगे लिफाफों की पहचान आसानी से होने से डाक कर्मियों को भी इन्हें ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। जींद के जुलाना के डाकपाल ने बताया कि राखी के इन लिफाफों के वितरण के लिए डाकखाने में अलग से काउंटर बनाया गया है और यहाँ इन लिफाफों की काफ़ी मांग है। डाकपाल ने बताया कि विभाग की तरफ से स्थानीय स्तर पर 1 दिन और अन्य स्थानों पर 2 दिन में राखी पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से रक्षाबंधन के लिए स्पेशल महिलाओं के लिए स्पेशल राखी के जो एनवल्प हैं, वाटरप्रूफ एनवल्प भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं, जिसकी कीमत 10 रुपये है और शुल्क अतिरिक्त देना पड़ेगा। और जल्द राखी के लिए स्पेशल व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से की गई है और सेम डे लोकल के लिए सेम डे पहुँचाने के लिए और अदर सिटी के लिए दूसरे दिन पहुँचाने के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं महिलाओं ने डाक विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि वाटरप्रूफ लिफाफे से राखी खराब नहीं होगी और ये लिफाफा आकर्षक भी है। जो है पानी इससे गल जाती थी, पैकिंग ख़राब हो जाती थी, तो इस बार डाक विभाग ने क्या किया, वाटर प्रूफ कर दिया है। बारिश का मौसम होता है, हर साल वो ख़राब होती, ख़राब राखियाँ भाइयों के कलाइयों पे जो है नहीं बन पाती थी, तो इस कारण जो उन्होंने ये मुहिम चलाई है ये बहुत अच्छी चलाई है और इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। भारतीय डाक विभाग ने जो अब नई स्कीम चलाई, वाटर प्रूफ पेपर में हम अपनी राखियाँ भेज सकते हैं और वो पेपर ऐसा है कि जिसमें हम कोरोना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके साथ साथ हमारा जो पेपर है वो वाटर प्रूफ है। हमारी राखियाँ बिल्कुल सही सलामत अपने भाइयों तक पहुँचेंगी। जो भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो ये स्कीम चलाई गई है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि बहनें अपने भाइयों के पास राखी सही सलामत से पहुंचाने का कष्ट कर रही हैं ताकि उनकी राखी वहां पर पहुंच जाए और भाई अपनी कलाइयों पर राखी बांध करके एक स्नेहपूर्वक बहन भाई का प्यार जत। की बार रक्षाबंधन के लिए डाक विभाग ने एक मुहिम चलाई है कि आपको एक वाटर प्रूफ लिफाफा दिया जाएगा और उस लिफाफे को सैनिटाइज भी किया जाएगा। तो ये ड्यू टू कोरोना बहुत अच्छी स्कीम है जिससे हमारा लिफाफा हमारे भाइयों तक पहुँचेगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब भविष्य में अगर कोई बैंक दिवालिया होता है तो खाता धारकों को बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि वापस मिल सकेगी। पहले अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि ही वापस मिल सकती थी। अब खाता धारकों का पैसा वापस करने की समय सीमा भी 3 महीने निर्धारित की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का रोहतक में व्यापारियों समेत विभिन्न वर्गों ने स्वागत किया है। छोटे व्यापारियों के, छोटे जमा पूंजी वाले लोगों के हित में है। सरकार ने उनकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी ली है कि किसी भी तरह की अगर उनके साथ बैंक धोखाधड़ी करता है या बैंक बंद हो जाता है
तो उनकी जो आर्थिक हित है उनकी सुरक्षा का काम केंद्र सरकार करेगी और ये बहुत बड़ा निर्णय है। हम सब इसकी सराहना करते हैं और प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आज पर एक लार्जर अगर आप देखें तो आप कह रहे हैं कि भी बैंकों में पैसा ना रखिए, पर जो छोटे डिपॉजिटर्स हैं जिनके अकाउंट में ऑफ कोर्स 5, ये भी बहुत बड़ी राहत है कि पहले तो उसमें शायद 1 लाख रुपए की अमाउंट थी ये कि भी, और 1 लाख बढ़ा के 5 लाख करिए। तो वी वेलकम दैट गवर्नमेंट डिसीजन, बट एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट कि दैट अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट पीपल को डिपॉजिट दे कीप देयर मनी इन द बैंक। अब एक जो नया फैसला यह है कि इन केस अगर कोई भी ऐसा फैसला जो है वो बैंक की तरफ से हो पाता है या वो दिवालिया घोषित हो जाता है, और शायद इनका कारण ये भी है कि पूर्व में कुछ ऐसे बैंक रहे हैं जिनको जो है वो दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो ऐसी सूरत में कैबिनेट द्वारा जो ये फैसला लिया गया है कि 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो एटलीस्ट आदमी का अकाउंट होल्डर का सिक्योर रहेगा। तो उसमें बहुत सारे मध्य श्रेणी के लोग हैं, उसमें लोअर इनकम ग्रुप के भी हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के भी हैं, और उन लोगों का कम से कम वो अमाउंट जो सिक्योर रहेगा तो उनका वो अमाउंट किसी भी वजह से खराब नहीं हो पाएगा, उनको आर्थिक नुकसान नहीं हो पाएगा। ये बैंक की स्कीम है, बिल्कुल उचित और सही समय पर सरकार आई है और सरकार को हार्दिक दिल से धन्यवाद और बधाई। डिपॉजिट वाले उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वो सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका जो भी सुनवाई है उनकी सेफ रहेंगे और सुरक्षित उनको अपने आगे विकास की ओर। जैसे कैथल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ शिक्षण संस्थान भी टीकाकरण शिविर आयोजित कर अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कैथल जिले में 3 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। अब तक 3,32,000 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है टोटल, पहली और दूसरी डोज। इसमें सुखद बात यह है कि पहली डोज ज़्यादा लगी है, जिसका अर्थ यह है कि उनमें एंटीबॉडी तो बननी शुरू हो ही गई है। तो मेरी जनता से अपील है इस कार्यक्रम बढ़ चढ़ कर भाग लें। और सबसे सुखद बात यह है कि जब भगवान के मंदिर में, जब शिक्षा के मंदिर में जब टीके लगने हो जाएँ तो आप ये मान के चलिए कि आप सफलता के कगार पर हैं। तो यहाँ की सामाजिक संस्थाएं और यहाँ के लोग अब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और ये एक अच्छी बात है कि लोगों में जो इसका वैक्सीनेशन का डर था वो अब धीरे धीरे खत्म होता जाए। निजी विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय के स्टाफ द्वारा बच्चों के परिजनों को कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है और विद्यालयों में विशेष टीकाकरण शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। उनको अवेयर किया, उनको इम्पोर्टेंस बताई दैट व्हाई इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो अब उनकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो आज बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया जो बच गए थे। और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद इंडस हैव ऑलरेडी आइदर गॉट वैक्सीनेटेड और दे आर गोइंग टू बी वैक्सीनेटेड बाय द एंड ऑफ टुडे। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि सभी लोगों को खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। कईयों का कहना था कि एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये टोटली मिथ है। मेरी आज फर्स्ट डोज है और जिन लोगों ने या जिन्होंने बच्चों ने अभी तक डोज नहीं ली है 18 अबव जो भी है, मैं उनको इनकरेज करूंगा कि जल्दी से जल्दी डोज लगाएं। सेकेंड डोज है तो सेफ रहना तो बहुत ज़रूरी है, हम भी सेफ रहें, साथ में दूसरे जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं वो भी सेफ रहें। दिक्कत हमारे को कुछ नहीं हुई। अपनी फर्स्ट डोज लगवाने के लिए आया था यहाँ और मेरे को लगता है कि हर किसी को ये फर्स्ट डोज लगवानी चाहिए जिससे कि हम पूरे भारत को सुरक्षित करेंगे। और बस यही हिदायत है कि हर कोई वैक्सीन लगवाए जिससे खुद भी सुरक्षित और अपना देश भी सुरक्षित और आगे बढ़े। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1,18,09,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 712 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 41,500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 39,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे रिकवरी दर 97.36% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीकों की 47 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 9 अगस्त तक बढ़ाया गया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।
प्रदेश सरकार ने बिजली की कीमत 37 पैसे प्रति यूनिट कम करने की घोषणा की। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा, इस निर्णय से उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। प्रदेश में आज से 15 अगस्त तक किया जाएगा तिरंगा यात्रा का आयोजन। शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के जीवन आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और डाक विभाग द्वारा इस बार रक्षाबंधन के लिए बनवाए गए रंगीन वाटरप्रूफ लिफाफे। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।